हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग जो फ्रैक्शंस पढ़ रहे थे उसमें से हम लोगों ने पिछले वीडियोस में फ्रैक्शंस के सम्स को देखे थे, उसके एडिशंस को। अलग अलग टाइप्स के जब सम आएंगे तो उसको किस तरह से सॉल्व करना है ये हम लोगों ने उसमें सीखा था, है ना, ये सीखा था। और आज हम लोग फ्रैक्शंस के सबट्रैक्शंस को सीखेंगे, यानी कि घटाव के, यानी भिन्न के घटाव को सीखेंगे, ठीक है। और इसमें भी सीखेंगे कि अगर अलग अलग टाइप से हमारे सवाल आते हैं तो उनके सॉल्यूशंस को हम कैसे कर सकते हैं, क्या उनके सॉल्यूशंस अलग अलग हो सकते हैं। हाँ, मेथड सब एक ही होता है, लेकिन इजीली सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ टिप्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज सीखेंगे अपने इस चैप्टर में, इस वीडियो में, इस चैप्टर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज को, जो आप लोग अपने पूरी जीवन काल में, यानी आपका जब तक पढ़ाई जारी रहेगा तब तक आप लोग इसका यूज करोगे, ठीक है। फ्रैक्शंस के सबट्रैक्ट्स, ठीक है। चाहे आप अभी बिगिनर हो, जो जिसको अभी फ्रैक्शंस का नॉलेज नहीं है, वो भी मतलब कि सीख जाएगा इससे, ठीक है। और फ्रैक्शंस के जो डेफिनेशंस है, उसके टाइप्स है, इन सब के ऊपर भी वीडियोस बना चुका हूं मैं। तो जाए प्लेलिस्ट में, बेसिक मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट है, वहां पे जाएं, वहां पे इसकी जानकारी आप लोगों को प्रॉपरली मिल जाएगी, ठीक है। हम लोग बहुत ही बेसिक से चल रहे हैं, जीरो लेवल से एडवांस लेवल जिसको बोलते हैं, यानी कि जेड लेवल से लेकर के ए लेवल तक का, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो में सबट्रैक्ट को सीखने का, जो कि फ्रैक्शंस में जो सबट्रैक्ट आएंगे, यानी भिन्न के घटाव जो होंगे, वो अगर अलग अलग तरह से आते हैं तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे और कैसे पहचानेंगे कि ये किस तरह से सॉल्व होगा, है ना। चलिए बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। क्या है देखिए, फ्रैक्शन है, हम लोग ऑलरेडी जोड़ सीख चुके हैं, भिन्न का जोड़ जिसको बोलते हैं, ठीक है। आज हम लोग सीखेंगे सबट्रैक्शंस, यानी कि घटाव, भिन्न के घटाव को सीखेंगे, ये कैसे सॉल्व होंगे, ठीक है। और इसमें कैसे कैसे सवाल आते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, पहला टाइप है बाबू, एक होल नंबर रहेगा और उसमें से फ्रैक्शंस को अगर घटाना हो तब हम लोग कैसे घटाते हैं। पहला क्या रहेगा कि एक होल नंबर दिया रहेगा और उसमें से फ्रैक्शंस वाले नंबर को घटाना हो तो कैसे घटाएंगे। इसी टाइप पे हम लोगों ने ऐड को भी सीखा था, जस्ट वहां पे ऑपरेशन क्या हो रही थी, ऐड हो रही थी, और यहाँ पे क्या होगा, सबट्रैक्ट होगा, ठीक है। आइए देखते हैं, एक नंबर है, ये देखो मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है, 7 में से 7 जो है ये होल नंबर से बना है, और इसमें से 2/3 जो कि एक फ्रैक्शन वाला नंबर है को घटाना है, तो कैसे घटाएंगे, ठीक है। आइए तो सिंपल सी बात है, हमने यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला लिख रखा है, जो बच्चे मतलब कि थोड़े बहुत अलजेब्रा के नॉलेज रखते होंगे वो इस फॉर्मूला के जरिए सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। या फिर अगर कोई बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन किए वो अगर देख रहे हैं तो वो भी इसे सॉल्व कर सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। इजीली समझने के लिए क्या करते हैं कि सी को ए से गुणा कर देते हैं और बी को घटा देते हैं। क्या करते हैं, सी को ए से गुणा करते हैं और जो आता है उसमें बी को घटा देते हैं, है ना। तो वही देखो, 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या करो, 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 7 into 3, और माइनस को 2 कर दो, ठीक है। यानी कि इसको क्या करना, घटा देना, और यहाँ पे 3, तो 7 क्या हो जाएगा बाबू, 21, और 21 से 2 को घटा दो तो क्या हो जाएगा, 19/3, ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया बात कैसे किया, इससे इसको मल्टीप्लाई किया, इससे इसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और इस नंबर को इसके टोटल ऑफ नंबर से घटा दें, है ना, प्रोडक्ट से, यानी 7 और 3 का जो प्रोडक्ट आया कितना आया, 21 आया, कितना आया, 21 आया। आई थिंक मैं थोड़ा छोटा लिखता हूँ तो चलो बड़ा लिखता हूँ, ठीक है। 21 से हम लोग 2 को घटा दिए, ठीक है, तो 19/3 आया आंसर, कितना, 19/3 आंसर आया, ठीक है। समझ में आई बात। आइए हम लोग इसको करते हैं, इसको करना होगा तो क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, 4 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 into 5 कर दीजिए और -3 कर दीजिए, नीचे 4 रह जाएगा, ये जो 4 है नीचे आएगा, ठीक है। इसका प्रोडक्ट करेंगे तो 4 बचे 20 हो जाएगा, और 20 से 3 को घटाना है तो क्या हो जाएगा, तो 17/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है।
चलिए, तो आइए हम लोग इसमें से कुछ और भी प्रैक्टिस करते हैं सवालों को। कैसे सवाल आते हैं ये देखते हैं, ठीक है। चलो, समझ में बात है ना। अब देखिए, ये होल नंबर से हम लोग फ्रैक्शन वाले नंबर को घटा रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या भैया फ्रैक्शन वाले नंबर से होल नंबर को घटाया जा सकता है? बिल्कुल घटाया जा सकता है। तो उसकी प्रोसीजर क्या होगी, आइए देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए, तीसरा नंबर हम सवाल ये लेते हैं। जैसे मान के चलो कि यहां पे 8/3 रख लेते हैं, ठीक है। 8/3 रखते हैं और इसमें से 2 को घटाना है। क्या करना है? 2 को घटाना है। तब क्या करेंगे? सेम प्रोसीजर है। क्या? सेम प्रोसीजर है। क्या करेंगे? ये 8 को ऐसे रखेंगे और माइनस कर देंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई, 3 into 2 और नीचे जो रहेगा वो 3 रहेगा, ठीक है। अब 8 में से इन दोनों का प्रोडक्ट, यार 3 और 2 का प्रोडक्ट करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच ऑपरेशन क्या है? तो घटाने का है, सब्ट्रैक्ट करने का है। तो 8 में से 6 को घटा दो बाबू, 8 में से 6 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? 3। ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आई बात? समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई बात? समझ में आई बात एकदम, ठीक है। समझ आई बात? कैसे किए? ये तो एक इजी प्रोसीजर था। अगर आप लोगों को जरा सा भी मालूम नहीं है तो आप लोग जाइए ऐड को देखिए, उसमें हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं ये वहां से सीख जाएंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशंस बताता हूँ तो थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अभी फिर भी मैं कोशिश करूंगा बताने के लिए, ठीक है। लेकिन जो इजी है उसको इजी तरीका से सॉल्व करें। समझ में बात कैसे हुआ? अब देखो, मैं एक और मैथ ले लेता हूं, ठीक है। एक और मैथ लेता हूं, चौथा नंबर में लेता है एग्जाम्पल में, ठीक है। सपोज मान लो हम यहाँ पे 5 है और 5 में से, ठीक है, 7/3 को घटाना है। तो क्या करेंगे? तो इसको बाबू हम लोग मल्टीप्लाई करते थे ना, तो इसलिए क्या करेंगे? देखो बाबू, जितने भी होल नंबर होते हैं ना बच्चा, जितने भी होल नंबर होता है उसके नीचे, ठीक है, डिनोमिनेटर में 1 छुपा रहता है। कितना छुपा रहता है? 1 छुपा रहता है ना। तो 5 के नीचे जो बाबू है सो 1 क्या है? छुपा हुआ, ठीक है। तो नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर और ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, ठीक है। तो डिनोमिनेटर की जो है वो क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने आता है सबको? एलसीएम लेना आता है ना? हाँ, तो एलसीएम लेंगे, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे बाबू। तो एलसीएम हमारा आएगा 3। क्या आएगा? 3 आएगा। अब देखो, ये सब जो इतना कटाक से कैलकुलेट हो रहा था ना, उसमें से क्या कर रहे थे? बहुत से स्टेप को अपने दिमाग में ही भी कर ले रहे थे, ठीक है। दिमाग में ही कर ले रहे थे, ठीक है। ये एलसीएम 3 आया। अब इसके डिनोमिनेटर से इसके डिनोमिनेटर को क्या करना होता है? डिवाइड करना। तो क्या होता है? ये फर्स्ट वाला जो है उसको ये सेकंड वाला स्टेप में से डिवाइड करना होता है। तो 1 से अगर 3 को डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं? 3 को डिवाइड करते हैं 1 से और ऊपर वाले से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। ऑपरेशन माइनस। अब इस 3 को इस 3 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? तो 3 को डिवाइड करेंगे 3 से और इनटू कर देंगे ऊपर वाले न्यूमरेटर से, ठीक है। समझ में आ रही बात? इतनी आसान तरीका से तो आपको कोई नहीं बताया, कोई नहीं बताया, ठीक है। तो 1 से अगर 3 को डिवाइड करते हैं बाबू तो कितने बार में कटेगा? तो 1 से 3 को जब डिवाइड करेंगे तो 3 बार में कटेगा, है ना। तो यानी कि 3 हो जाएगा और इंटू 5, है ना। माइनस 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1 बार में कट जाएगा और इंटू 7। नीचे जो बाबू ये 3 है, ये 3 यहाँ पे बचा है, ये 3 यहाँ पे, ठीक है। अब आगे क्या करना है? तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? 3 और 5 का, तो 3 × 5 = 15 माइनस 1 और 7 का प्रोडक्ट क्या होगा? तो 7, है ना। और नीचे 3। अब देखो ऑपरेशन क्या करना है? तो घटाना है। अब कुछ नहीं करना है, तो 15 से 60 को घटा दीजिए, 15 से 7 को घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा? 8 आ जाएगा, है ना। और नीचे यहाँ पे 3 आ जाएगा। ये हो गया आंसर, ठीक है। हम लोगों ने इसके लॉन्ग वाले भी देखे और शॉर्ट वाले भी देखे, ठीक है। सेम थिंग यही है कि अगर फ्रैक्शन वाले नंबर से अगर होल नंबर को घटाना है तो क्या करेगा? तो सेम थिंग यही चीज है, ठीक है। और कुछ अलग कैलकुलेशंस नहीं होते हैं। समझ में आई बात? क्लियर? ठीक है। आइए हम लोग एक टॉपिक और लेते हैं
कि अगर कोई लाइक फ्रैक्शन रहे और लाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन से सब्सट्रैक्ट करना हो, तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग क्या करेंगे, आइए देखो। ठीक है, तो दूसरा वाला जो है बाबू वो हम लोग देखते हैं क्या होता है। अगर लाइक फ्रैक्शन होगा तो क्या करेंगे, अगर लाइक फ्रैक्शन होगा तो क्या करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, देखो लाइक फ्रैक्शन क्या होता है पता ही सबको, जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, डिनोमिनेटर के वैल्यू क्या होते हैं, सेम होता है, उसको लाइक फ्रैक्शन होता है। ठीक है, चलो एग्जांपल लिए लेते हैं एक तो बाबू लाइक फ्रैक्शंस को। ठीक है, जैसे मान के चलो 5/2 से -1/2 करना है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में लाइक फ्रैक्शन है। क्या है लाइक फ्रैक्शन, क्योंकि इन दोनों का डिनोमिनेटर जो है बच्चा वो क्या है, सेम है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जिन लोगों ने ऐड वाला वीडियो देखा है वो इसको देखते ही आंसर झट से बोल दिया होगा एकदम। ठीक है, एकदम झट से बोल देगा। ठीक है, देखो क्या है, जब लाइक फ्रैक्शन है तो क्या करते हैं, ऊपर वाले को क्या करेंगे 5 - 1 करेंगे और नीचे 2 रख देंगे। ठीक है, ये हुआ कैसे ये मैं बताता हूं। तो 5 से 1 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसमें से बहुत से स्टेप्स को चोरी कर लिया है, बहुत से स्टेप्स को कर दिया हूं कंप्लीट। ठीक है, कैसे हुआ देखो, अगर लाइक फ्रैक्शन होता है, अगर लाइक फ्रैक्शन होता है, इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो क्या होगा, अगर लाइक फ्रैक्शन है मतलब लाइक फ्रैक्शन ऐसे है ना, a/b - c/b है ना, तो इसको क्या होगा, तो नीचे b रह जाएगा और a से c को घटा देंगे तो वो आंसर आ जाएगा। ऐसा ही है ना, देखो तो नीचे b रह गया और ऊपर a से c को घटा दिया, यानी कि 5 से 1 को घटा दिया, 4/2 हो गया आंसर। ठीक है, आप इतना आंसर रख सकते हैं। ठीक है, बाकी काटना वाटना क्या है वो हम बाद में। ठीक है, हदसने वाली बात नहीं है। ठीक है, एकदम पेशेंस के साथ बने रहेंगे, हम लोग फोड़ डालेंगे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, समझ में बात ना कैसे हुआ। आ जाओ दूसरा एग्जांपल लिए लेते हैं। चलो सपोज मान के चलो एक सवाल है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि 7/3 से 5/3 को अगर घटाना है तो क्या करेंगे, तो सिंपल 7 से 5 को घटा दो। क्या करो, 7 से 5 को घटा दो, 7 से 5 को घटा दो और नीचे जो है वो लिख दो, यानी 2/3। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो ये लॉन्ग कैलकुलेशन कैसे होगा, अगर इसका लॉन्ग वाला कैलकुलेशन करेंगे तो कैसे होगा। ठीक है, देखो एक तो मैं और एग्जांपल लेता हूं, उसके बाद समझाता हूं कि ये हो कैसे रहा है। देखो जैसे मान के चलो 8/3 है और इसमें से आप 5/3 को घटा रहे हो तो क्या करोगे। ठीक, क्या करोगे, तो देखो होता ही है सेम थिंग्स है। नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है ना बचवा, उसका क्या होता है, एलसीएम होता है। नीचे वाला डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम निकालते तो कितना आएगा, 3 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 और 3 का एलसीएम आ जाएगा हमारा 3 आएगा। 3 और 3 का एलसीएम 3 आएगा। अब इस डिनोमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसके डिनोमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखो 3 को डिवाइड करेंगे 3 से और इंटू कर देंगे ऊपर वाला से, है ना, यहां पे बताया गया है ना, माइनस सेम थिंग 3 को 3 से डिवाइड करेंगे ऊपर वाले से इंटू कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो इन दोनों का ऑपरेशन 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो एक बार में कट जाएगा और इंटू 8 हो जाएगा, है ना, -3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में कटेगा और इंटू 5, है ना। नीचे जो डिनोमिनेटर में था 3 वो लिख लो, है ना। अब क्या होगा, देखो एक से बात, 1 में 8 से मल्टीप्लाई करो तो 8, -1 में 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 और नीचे 3। अब 8 से 5 को घटा दो तो क्या हो जाएगा बता, तो 3 और नीचे क्या हो जाएगा 3। ये हो जाएगा आपका आंसर, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे आप अपना आंसर को दिखा सकते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत बार होता ये ना है कि खरखा टीचर, अगर आपको बुक आपका आंसर यहाँ पे भी सही है, ठीक है, लेकिन बहुत से बुक में जो इसका आंसर देगा वो आंसर देगा 1, क्या होगा कि 3 एकम 3 और 3 एकम 3 ये कट जाता है। ठीक है, ये कटता वटता कैसे ये हम लोग आपको सिखाएंगे अगले वीडियो में। ठीक है, जब वहां पर हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे आप इतना पे आंसर रख सकते 3 × 5 3 कर सकते हैं। ठीक है, नहीं काटना है। ठीक है, हो जाएगा। देखिए इसका आंसर 3/3 रख सकते हैं।
ठीक है, समझ में आई बात कैसे कैलकुलेशन हुई है? समझ में आ रही ना? है चलो ये समझ में आ गया, इसे नोट्स कर लो। ठीक है, समझ गए? मैं इसे इरेज करता हूं। ठीक है, क्योंकि अभी तक हम लोग दो टर्म्स तक देख रहे हैं, दो पद तक देख रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें तीन टर्म्स घुसाएंगे, यानी दो के बीच में कैलकुलेट होगा। अब क्या करेंगे, तीसरा पद को भी घुसा के कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो कैसे होगा ये हम लोगों को भी सीखना है ना, है ना? चलो मैं इसे इरेज किए देता हूं। ठीक है, लैग फ्रैक्शन क्या था, लैग फ्रैक्शन है ना। इसमें क्या करना है, तीन टर्म्स लाना है। कितने लाना है, तीन टर्म्स को लाना है। चलो एक तो हम ले लेते हैं, सपोज 8/5 माइनस 2/5 माइनस 3/5। अब देखो ये तीनों लैग फ्रैक्शन में है बाबू, ऑफ कोर्स लैग फ्रैक्शन में है। कैसे सर? क्योंकि सर इन तीनों के डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। लैग फ्रैक्शन जो हिंदी मीडियम के बच्चे अगर देख रहे हैं तो लैग फ्रैक्शन बोलते हैं समान भिन्न को। क्या बोलते हैं? समान भिन्न को क्या बोलते हैं? लैग फ्रैक्शन। समान भिन्न में क्या होता है, नीचे का जो हर का जो वैल्यू होता है, हर का जो मान होता है वो क्या होता है, समान होता है। ठीक है, मतलब एक जैसा होता है। ठीक है, समझ में आई बात? अब देखो क्या करना है, खेल क्या है यहाँ पर से सेम थिंग क्या है। अगर ऐसा रहेगा तो आप लंबा कैलकुलेशन करना चाहोगे, है? आपको आइडिया पता है, खट्टा खट करके आंसर दे देंगे, है ना? तो करेंगे क्या, देखो सिंपल चीज है, 8 - 2 - 3 नीचे 5 रह जाएगा, है ना? ये ऐसे लिख दिए। ठीक है, क्या करना है, अब देखो 8 से 2 घटाओ और जो आगा उसमें से 3 घटा देंगे। 8 से 2 घटाओ पहले। ठीक है, तो 8 से 2 घटाएंगे तो क्या होगा, तो भैया 5 हो जाएगा। अब 5 में से 3 घटाओ, समझ बात? ताकि इसको इसमें घटा दी, अब कौन बचा, ये वाला बचा होता है ना। तो 5 से 3 घटाओ तो क्या हो जाएगा, 2 और नीचे क्या हो जाएगा, 5। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया बात? किसी का कोई डॉट है तो बोल दो, है ना? कोई डॉट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अब देखो दूसरा सवाल हम लेते हैं और इसको कैलकुलेट करेंगे थोड़ा लंबा वाला विधि से। लंबा वाला विधि से करते हैं, ठीक है, ताकि जिनको समझ में ना आया वो समझ जाएंगे इस वीडियो। ठीक है, देखिए सपोज यहां पे हम ले लेते हैं 12/4 माइनस 3/4 माइनस 6/4, ऐसे मैंने ले लिया। ठीक है, अब इस ये लैग फ्रैक्शन है ना, लैग फ्रैक्शन है ना, लैग फ्रैक्शन है तो कैसे डिवाइड करते हैं इसको बता, कैसे सॉल्व करेंगे। देखो तो इन सब का एलसीएम लेंगे, नीचे वाले का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 4 का जब एलसीएम लेंगे, 4 4 4 4 है तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 4। अब इसके डिनोमिनेटर से इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 4 से 4 को डिवाइड कर दिए और ऊपर वाले से क्या करते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कर दिए। ऑपरेशन क्या करना है, तो माइनस करना है। इस 4 से इस 4 को डिवाइड कर दो, ठीक है, डिवाइड कर दो और फिर ऊपर वाले नंबर यानी कि इससे मल्टीप्लाई कर दो, है ना। माइनस है तो माइनस देंगे। अब इस 4 से इस 4 को डिवाइड कर दो यानी कि 4 से 4 को डिवाइड कर दो और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आई बात? यहां तक सबको समझ में आ गया है ना। आइए आगे देखते हैं क्या है। अब इस 4 से इस 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 बार में कटेगा, इंटू 12 हो जाएगा क्योंकि हमने ऑपरेशन गुना का किया ही नहीं है। अब 4 से 4 को डिवाइड करो तो 1 हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा, माइनस इस 4 से इस 4 को डिवाइड करो तो 1 हो जाएगा, इंटू 6 हो जाएगा। ये 1 कहां से आ रहा पता है ना, ये डिवीजन कर रहे हैं ना, 4 से 4 को काटे तो, है ना। 4 से 4 काटेंगे, 4 एकम 4, 4 1 से 4 है। चलो अब देखो 1 से 12 को मल्टीप्लाई कर दो, 1 से 12 को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 12, माइनस 1 से 3 को मल्टीप्लाई कर दो तो 3, माइनस 1 से 6 को मल्टीप्लाई कर दो 6 और नीचे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया है ना।
अब हम लोग आगे समझते हैं क्या है। अब 12 से 3 घटाओ, 12 से 3 घटाओ तो क्या हो जाएगा 9। हम 6 घटाएं फिर नहीं तो -6 लिखेंगे, यहाँ पे 4। अब 9 से 6 को घटाओ, 9 से 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा 3 और नीचे आ जाएगा 4। ये हो जाएगा आपका आंसर। ये हो जाएगा क्या आपका आंसर। समझ में आया बात कैसे कैलकुलेशन किया? तो इतना समझ में आया? इतना डीपली कौन बताएगा यार? कोई नहीं बताएगा, सिर्फ और सिर्फ हम बताएंगे ताकि हर किसी को समझ में आए। जो स्मार्ट बच्चे हैं वो तो है ही है, लेकिन जो बच्चे कमजोर है उसे भी समझ में आनी चाहिए, है ना? ठीक है, समझ में बात कैसे किए? लाइक फ्रैक्शन के डॉट्स सबके क्लियर हो गए हैं, है ना? अब इसके बाद आप लोगों को लाइक फ्रैक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ठीक है? अब हम लोग सीखेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस के बारे में। अनलाइक फ्रैक्शन रहेगा तो कैसे करेंगे भैया, कैसे करेंगे? आइए देखिए, सीखते हैं। इसे इरेज कर देता हूं, ठीक है? चलिए, अच्छा हम लोग सीखते हैं तीसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक क्या था यार? तो तीसरा टॉपिक था अनलाइक फ्रैक्शन। क्या था? अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक क्या था? फ्रैक्शन। अगर अनलाइक फ्रैक्शन रहेगा तब क्या करेंगे? ठीक है, देखो अनलाइक फ्रैक्शन में, अनलाइक फ्रैक्शन किसको बोलते बताओ? लाइक फ्रैक्शन में क्या था? समान भिन्न में क्या था कि नीचे वाला यानी कि हरों की जो वैल्यू थी, हरों की जो मान थी वो समान थी। लेकिन अनलाइक फ्रैक्शन में जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अनलाइक में डिनोमिनेटर की वैल्यू डिफरेंट रहेगी, यानी कि असमान भिन्न में हरों की जो मान रहेगा वो क्या रहेगा? बिल्कुल अलग अलग रहेगा। ठीक है, समझ में आई बात? डेफिनेशन से कौन दिक्कत होवे के नहीं चाहिए। ठीक है, आइए हम लोग पहला एग्जांपल लिए लेते हैं। बड़ा ही प्यारा एग्जांपल है 4/2 से। क्या है? 4/2 से माइनस कर देते हैं 1/3 को। 1/3 को। अब देखो इन दोनों का वैल्यू नीचे वाला दोनों क्या एक जैसा है? नहीं सर, ये 2 है तो ये 3 है। अगर ये ऐसा है तो बताइए क्या ये लाइक फ्रैक्शन है? नहीं सर, ये क्या है? अनलाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, तब हम इसको कैसे हल करेंगे? इसको भी हल करने के लिए बड़ा ही आसान तरीका है जो मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, पहले इसका लंबा वाला मेथड सीखते हैं। कुछ लंबा नहीं है, सेम चीज है। 2 और 3 कैल्शियम लोगे, 2 और 3 कैल्शियम लोगे तो इसका जो एलसीएम आ गया यानी कि लसा आएगा वो क्या आ जाएगा? हमारा 6 आएगा। क्या आएगा? 6 आएगा। सेम थिंग बाबू, क्या करेंगे? 2 से 6 को डिवाइड करेंगे। अब हम लोग 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 6 डिवाइडेड बाई 2 और ऊपर वाला से क्या करते हैं? गुना करते हैं। माइनस इस 6 को इस 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 डिवाइडेड बाई 3 और ऊपर वाला से गुना करते हैं। कितना अच्छा बात है, वाह वाह, अति उत्तम, है ना? अब 6 से जब 2 को डिवाइड, सॉरी 2 से जब 6 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? तो 3 बार में कटेगा और इंटू 4 हो जाएगा। माइनस 6 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? तो 2 बार में कटेगा और 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा? 3 और 4 में क्या होगा? तो प्रोडक्ट इसका क्या होगा? यानी गुना होगा। तो 3 चौके 12 यानी कि 3 4 12 माइनस 2 इंटू 1 यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, अब 12 से 2 को अगर आप घटा देते तो कितना आता है? 10/6। ये हो जाता है आपका आंसर। ये हो जाता है क्या? आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया? समझ में आ गया ना? इस एग्जांपल से आप लोगों को समझ में आ गया है ना? और हम लोग देखते हैं एक और एग्जांपल को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए दूसरा एग्जांपल बड़ा ही प्यारा एग्जांपल है। चलिए ले लेते हैं 11/12 माइनस 5/6। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको भी लॉन्ग मेथड से सॉल्व करेंगे, उसके बाद शॉर्ट वाला मेथड जो है वो हम आपको बताएंगे। बने रहिए, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, देखिए
12 और 6 का एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा, 12 और 6 का एलसीएम जो है ना बाबू वो 12 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग कैसे एलसीएम लेंगे बताए तो। ठीक है, 12 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। लघुत्तम समापवर्तय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तय लसा को। ठीक है, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट कर दीजिएगा, हम नहीं बताएंगे। ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं सुनते हैं कि बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, वो तो होते हैं, तो एलसीएम का फुल फॉर्म कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, 12 और 6 का एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखो इस वाले से इस वाले को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, इस वाले से इस वाले को डिवाइड करेंगे। तो 12 से अगर 12 को डिवाइड करेंगे और ऊपर वाला से मल्टीप्लाई करेंगे जस्ट माइनस, इस 12 को इस 6 से डिवाइड करेंगे, यानी 12 डिवाइडेड बाय 6, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिए कर दिए कर दिए कर दिए कर दिए। ठीक है, अब 12 से 12 को डिवाइड करो तो 1 into 11 माइनस 12 को 6 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, 2 into 5, नीचे आ जाएगा 12। ठीक है, अरे यार सुधरेगा ना, सुधरेगा नहीं है। 1 से 11 को इंटू करो तो 11 माइनस 2 से 5 को करो तो क्या हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 12। अब देखो 11 से अगर 10 को घटाएंगे तो 1 और नीचे आ जाएगा 12। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। ये लॉन्ग मेथड था। अब आप लोगों को थोड़ा सा शॉर्ट वाला मेथड बता रहे हैं, टेंशन मत लेने का, एकदम टेंशन लेने का ना, टेंशन देने का। ठीक है, सॉरी। आइए अगले सवाल को देखते हैं, तीसरा नंबर। चलो एक एग्जांपल ये लेते हैं हम लोग। ठीक है, सपोज मान के चलो 8/4 है और इससे सब्सट्रैक्ट करना है आपको 5/3। क्या करोगे, 5/, तो क्या होगा, तो 4 और 3 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, सॉरी लंबा मेथड में, शॉर्ट वाला सिंपल सी बात है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई विधि से बनाएं। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टी, जब 2 डिजिट रहेगा तब हम लोग इसका यूज करेंगे। ठीक है, जब 2 टर्म्स रहेगा तब, 3 टर्म वाला में ये यूज नहीं होता। ठीक है, जब 3 पद तक रहेगा तब इसको यूज नहीं करेंगे। यूज कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा ज्यादा एडवांस करने का नहीं है, फिर वो वाला इजी रहता है। लेकिन जब 2 टर्म्स रहे तो ये बड़ा ही आसान है। क्या करेंगे, 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 8 3 के 24, 8 3 के 24 दिखा दो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा हूं। ठीक है, माइनस, अब 4 से 5 को मल्टीप्लाई करो यानी 5 into 4, समझ में आ बात। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो 4 into 3, धसा 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 एकदम धस गया, है ना। 8 में 3 से गुना करो, 8 3 के 24 माइनस 5 चौके 20 और नीचे 4 3 12। अब घटा दो तो 24 से 20 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 24 से 20 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा 12। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। कितना शॉर्ट बना है ना, कितना शॉर्ट बना दिया है ना। जब 2 टर्म्स रहेगा तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 4 से 5 को मल्टीप्लाई किए, 3 से 8 को मल्टीप्लाई किए और इन दोनों को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आया ये आंसर। ठीक है, अगर इससे इतना का आंसर दोगे तो चलेगा, इससे और शॉर्ट आंसर वैसे होता है। ठीक है, बनने का ये और शॉर्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखो अगर हम इसको शॉर्ट आंसर में लाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, मतलब शॉर्ट आंसर मतलब ये आंसर भी ठीक है। ठीक है, लेकिन इसका एकदम एकदम छोटा वाला पद जो होगा वो क्या हो जाएगा, देखो 4 से ऊपर भी डिवाइड करेंगे और 4 से नीचे भी डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऊपर 4 से भी कट रहा है, नीचे भी 4 से कट रहा है, तो 4 से ऊपर काटोगे। ठीक है, 4 से ऊपर अगर डिवाइड करोगे कितने बार में, 4 1 4 और 4 3 12, यानी ऊपर 1/3, ये आपका फिर आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। 2 पद तक हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, सबको समझ में आया है। चलो हम लोग 3 पद आएगा तब कैसे सॉल्व करेंगे ये भी सीख लेंगे। चलो 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 इसको इरेज करते हैं। चलो एक तो 3/4 माइनस 1/2
माइनस 2/3 ऐसे नंबर दिए हुए बेसिक्स है, तो बेसिक्स को बेसिक के तरह से सीखेंगे, ठीक है। बेसिक सीखना है, ज्यादा बड़ा नंबर ले लेंगे ताकि हौज पहुंचना, ठीक है। 4, 2, 3 ये सब जो है अनलैक फ्रैक्शन है, क्योंकि इनके जो डिनोमिनेटर्स के वैल्यूज है वो क्या है, अलग अलग है ना। इनके डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या है, बिल्कुल अलग अलग, ठीक है। कैसे करेंगे, तो इनके पहले एलसीएम लेंगे, 4, 2, 3 का एलसीएम लेंगे। 4, 2, 3 का जब एलसीएम लोगे बाबू, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 12। क्या आएगा आंसर, एलसीएम में आएगा 12, 12, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब बहुत से कैलकुलेशन जो है बाबू अपने हम लोग माइंड में करेंगे, ठीक है। डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन जो होती है बीच वाला स्टेप, उसको हम लोग माइंड में करने वाले हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को ना, है कोई दिक्कत होगा क्या, है नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो 4 से 12 को डिवाइड कर तो कितने बार में कटेगा, 3 बार में। 3 आया, अब जो 3 आया है उसको ऊपर वाले नंबर, यानी ऊपर क्या है 3 है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो। पहले इससे इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करने में जो आता है, यानी कि 3 बार में कटा है, तो जितने बार में कटा है उससे ऊपर वाले यानी न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 3 3 9 माइनस 2 से 12 को डिवाइड करो 12 को, तो कितने बार में कटेगा, तो ये आपका 6 बार में कट जाता है ना। अब जो 6 आया है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, यानी ऊपर से, तो 6 में 1 से मल्टीप्लाई करो तो 6 हो जाएगा, ठीक है। जस्ट माइनस यहाँ पे 3 से इसको डिवाइड करो तो 4 बार में कटेगा। कितने बार में कटेगा, 4 बार में 4 बार में कट रहा, तो 4 दिया के 4 बार में कटा, और फिर 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 दूनी के 8 हो गया, 4 दूनी के 8 हो गया, समझ आया है कैसा है ना। अब सेम थिंग्स हम लोग करेंगे, यहां पे थोड़ा सा सिंबल का प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। 9 से 6 को घटाओ, 9 से 6 को घटाओ तो कितने बार, 3 माइनस 8/12। इसका आंसर क्या होगा, देखो जो बच्चे 5, 6 में पढ़ रहे हो, 6 में जो पढ़ते हो उन लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी, और बाकी जो बच्चे हैं उसके लिए मैं समझा। देखो 3 से 8 को घटाओगे, घटेगा, आप लोग थोड़ा सा पीछे नहीं जाओगे, ठीक है, यहीं करो, ठीक है, पीछे नहीं जाना है, पैसा वाला चला, ठीक है, अभी यहीं करो। ये एक डिजिट तो नहीं घटेगा, तो घटेगा, जरूर घटेगा, ठीक है, लेकिन ये माइनस में आंसर आएगा। 3 से अगर 8 को घटाओगे तो 5 आएगा, 8 से 3 से 8 कितना बड़ा है बताओ, तो 5 है, ठीक है, लेकिन माइनस कितना आंसर आएगा, क्या होगा, -5/12 आएगा, ठीक है। जो बड़ा है उसका सिंबल होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो बड़ा कौन है, 8, तो 8 के जो जब बड़ा है तो इसका नाम माइनस के साथ है, ठीक है, समझ में आया बात है। चलो कोई बात नहीं, मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। ये थोड़ा सा आप लोगों को समझने में कठिनाई आई होगी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, इसी बहाने एक चीज हम लोग सीखे हैं, ठीक है। और हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज मान के चलो आप लोग ले लो 7/3 ले लो माइनस, ठीक है, 5/, ठीक है 5/2 ले लो, और माइनस आप लोग ले लो 1/5 ले लो, तो क्या होगा पता। आप क्या करेंगे, तो सेम थिंग है, क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम लेंगे, तो क्या होगा, इन सब का जब हम लोग एलसीएम लेने रहा हो तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 30, कितना हो जाएगा 30 आ जाएगा, 3 में 6 बचे 30, ठीक है। तब क्या करेंगे, सेम चीज 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 10 बार में कटेगा, और 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 सते 70 हो जाएगा, माइनस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 15 बार में कटेगा, है ना। 2 से 30 को डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कटेगा, 15 बार में कटेगा, और 15 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो 15 पचे 75, 15 पचे 75, आई थिंक ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो ठीक है, मैं इसे कम किए देता हूँ, ठीक है, इसको भी मैं 1 देता हूँ, ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल ले थोड़ा सा प्रॉब्लम, ठीक है। अगर मैं इसको 1 लेता हूं, समझाने के लिए, ठीक है, और देखो 15 बार में, 15 से 1 में मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, अरे 15 से 1 में मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, माइनस 5 से इसको काटो तो 6 बार में कटेगा, कितने बार में कटेगा, 6 बार में, और 6 से 1 में इंटू कर दो, यानी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, समझ गए बात। अब देखो 70 से 15 को घटाना है ना, तो कितना होगा, 70 से 15 को घटाओ तो 10 से 5 गया 5, है ना, और 6 से 1 गया 5, -6 35, यहाँ पे
यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 55 से 6 को घटाओ तो कितना होगा, 55 से 6 को घटाओ तो 15 से 6 गया 9, यहाँ पे 4, यहाँ पे 30, ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया, समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पे रेस्ट किया हूँ क्योंकि ये जो नंबर आता थोड़ा बड़ा हो जाता तो फिर इसी के जैसा माइनस माइनस आता, तो मुझसे एग्जाम्पल रेस्ट पंगा होगी, ठीक है, कोई बात नहीं। ये समझ में आया बाबू कैसे करते हैं? लाइक सीख लिए, अनलाइक सीख लिए, अब क्या डिसलाइक सीखोगे? नहीं यार, सीखेंगे। अभी एक चीज, एक टॉपिक और बचता है, वो है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन रहेगा तो कैसे करेंगे, ठीक है, ठीक है, समझ में आया बात? इसे रेज करता हूं। लास्ट टॉपिक है, बने रहोगे, ठीक है। चौथा जो है वो क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन रहेगा तब हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। पहला नंबर 1 में था, ठीक है, जैसे 5.1/3 5.1/3 माइनस, ठीक है, 2.1/2, इस तरह से मैं 2 टर्म्स कर लिया, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये होता है कि एक होल नंबर होता है, एक होल नंबर होता है संपूर्ण संख्या, और एक भिन्न वाले नंबर होते हैं। तो ये जो है ना बाबू 5 और 2, ये होल नंबर है, यानी कि क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या, ठीक है। क्या है ये? पूर्ण संख्या है। और ये जो है 1/3 1/2 ये क्या है? भिन्न संख्या है। ये तो पहले समझ में आ गया, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? अगर 2 ठो है, 2 टर्म्स, तो कैसे सॉल्व करते हैं? सेम चीजें हैं, इसमें थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ेगा कि जब मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको हम लोग एक नॉर्मल फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करते हैं, और जब कन्वर्ट करके आता है ना तो वो एक अलग तरह का फ्रैक्शन बनता है जिसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को जब भी एक नॉर्मल फ्रैक्शन में बदलेंगे तो वो कहलाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों कहलाएगा ये हम कन्वर्ट करने के बाद समझाते हैं, ठीक है। देखो, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, 3 में 5 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? 3 पचे 15, 3 पचे 15, और 1 को जोड़ दो तो 15 और 1 16 बेटा, 3 माइनस 2 दूनी 4, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर जोड़ दो, 2 दूनी 4, और 4 में 1 को जोड़ दो, यानी कि 5/2। यही आंसर है, यही है ना, ठीक। यही आंसर नहीं, मतलब अभी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको क्यों बोल रहे? देखो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उस फ्रैक्शंस को बोलते हैं बाबू जिसके न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ज्यादा हो। जब न्यूमरेटर की वैल्यू जो है वो डिनोमिनेटर से ज्यादा रहता है तो वो कहलाता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है, समझ में बात? न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ज्यादा है तो इसलिए क्या कहलाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। या तो फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है वो क्या रहेगा? दोनों समान रहेगा, ठीक है, तो क्या कहलाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा, ठीक है। और जब भी आप मिक्स फ्रैक्शन से एक नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो जो कन्वर्जन वाले आंसर आएंगे वो हमेशा और हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएंगे, ठीक है। इसके डिटेल्स वीडियो मैं बना चुका हूं ऑलरेडी, आप जाकर के वहां से देखेंगे, सारे वीडियोस को समझ में आएगा, हर कुछ बताया गया है बेसिक से बेसिक। ऐसा कोई भी सवाल नहीं है, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो छूटा हो या फिर आपके मन में ऐसा कोई सवाल पैदा हुआ हो और उसका आंसर ना दिया गया हो, ठीक है। जाए वहां पर देखें, बहुत कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए, अब तो ये कन्वर्ट हो गया, अब क्या करना है? तो करना कुछ नहीं है, बस इसको सॉल्व कर देना है। आप लोगों को या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर दो या तो फिर डिवीजन और लंबा वाला प्रोसेस करो। 2 टर्म से तो क्या करेंगे हम लोग स्मार्ट बच्चे हैं ना सर, तो क्या करोगे यार? तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 16 दूनी 32 है ना, और इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी 3 पचे 15, और नीचे इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 6, ठीक है। समझ आया बात? अब 32 से 15 को घटा दो तो क्या आ जाएगा? तो हमारा 17/6 आ जाएगा। यहां पे आप आंसर लगते हैं तो आंसर ठीक है, लेकिन बाबू मिक्स फ्रैक्शन का हम बनाए ना, तो आंसर भी हम लोग जो लाएंगे
वो मिक्स फ्रैक्शन में ही ला करके देना होगा। अगर मिक्स फ्रैक्शन में आता है तो देखो क्यों, देखो अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं। 6 से 17 को डिवाइड करें तो कितने बार में कटेगा, तो 6 दूनी 12, ठीक है, ये 0 और यहाँ पे 5। ये जो रिमाइंडर है ये ऊपर चल जाता है, ये रिमाइंडर जो है ये कहां चल जाएगा, रिमाइंडर जो है वो ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे रह जाएगा और ये जो 2 है ये हमारा यहां आ जाता है, ठीक है। यहां पे ये आपका हो गया फाइनल आंसर। यहां पे भी आप आंसर लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि अगर मिक्स फ्रैक्शन है तो उसको, ठीक है, किसमें करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में ही आंसर ला के देना है, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में तभी होगा जब उसका आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आया। अगर आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आया है तभी उसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में देंगे बाबू। अगर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं है, प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो उसका आंसर हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में नहीं ला सकते, बल्कि आएगा ही नहीं, ठीक है। क्यों नहीं आएगा, इसके लिए आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे सारा कुछ नहीं बता सकता, ठीक है। मेरी भी थोड़ी सी स्मार्टनेस समझ सकते हो, है ना। चलो चलो हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं, ठीक है। समझ में बात, कौन दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए तो क्या करेंगे बताइए, 3 टर्म्स आ गए, अब क्या करेंगे, बोलो 3 टर्म्स आ गए, अब क्या करेंगे, सेम चीजें करनी है बाबू। और जो ऐड बना के आया हमने, उसके दिमाग में एक सवाल और उठा होगा, वो सवाल क्या है वो हम बताएंगे इसको सॉल्व करने के बाद, समझने के बाद, ठीक है। उसके दिमाग में क्या सवाल उठा होगा हम बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद देखिए, ये अनलाइक फ्रैक्शन है बिल्कुल, तो क्या करेंगे, पहले मिक्स फ्रैक्शन वाला जो है उसको एक इज्जत से लाएंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो क्या करते हैं सर, आप बताए हैं ना सर, हम करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 30 और ऊपर वाला को जोड़ देते हैं, यानी कि 32/5 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 और 1 13/3 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 12 और 1 13/6। सेम। अब जब ऐसे आ गया है तो हम लोग क्या करें बोलो, तो हम लोग क्या करें बोलो, तो इसका एलसीएम लेंगे, इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, और उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 5 3 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा 30। चलो देख लेते हैं, 3 और 6 कटेगा, 3 से कट जाएगा, 5 1 2, 3 5 2, ठीक है। सुना कितना है, 30, 3 5 15, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, ठीक है। सुना ना, ये एलसीएम आया 30, हम बोले ना 30 आया आंसर, 30 आया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करते हैं, तो इसके डिनोमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, अंडरस्टूड, हाँ। तो जब 30 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना बार में, 6 बार में, 6 बार में कटेगा, 6 से 32 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 6 दूनी 12, 6 3 18 और 19, ठीक है, 32 छक्का 192 माइनस, अब इससे इसको डिवाइड करो तो कितने बार में कटेगा, तो 10 बार में कटेगा, 3 से 30 को काटो 10 बार में, और 10 से 13 को मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 130, ठीक है, माइनस सेम थिंग 6 से इसको डिवाइड करोगे तो 5 बार में कटेगा, और 5 से 13 को मल्टीप्लाई करो तो 13 25 65, यानी कि 65 हो गया। आई थिंक यही था ना यार, छह 12 6 18 19, ठीक है। अब देखो 192 से 130 को घटाओ तो कितना बचेगा, तो हमारा यहाँ पे आएगा 2, ठीक है, और 9 से 3 जाएगा तो 6 और 1 से 1 जाएगा तो कितना जाएगा 0, ठीक है, माइनस 65/30, 65/30। अब 62 से 65 को घटाओ तो क्या आ जाएगा बताओ तो हमारा आएगा 62 से 65 घटाएंगे तो -3/30 आंसर आ जाएगा, -3/30 आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहां पे हम लोग इसके आंसर को रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं आया भाई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आया देखो तो नहीं आया है ना, क्योंकि ऊपर वाला कम है और नीचे वाला ज्यादा है, तो ये होगा ही नहीं, पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना, ठीक है। समझ में आया, मिक्स फ्रैक्शन समझ में आ गया, मिक्स फ्रैक्शन रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है हम बोले थे कि उन लोगों के दिमाग में क्या सवाल आया होगा, ये
उन लोगों के दिमाग में आया होगा कि भैया इसको ना हम लोग एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, होल नंबर को अलग कर देंगे और फ्रैक्शन नंबर को अलग करके, है ना। उन लोगों के दिमाग में यही सवाल आया होगा। तो ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने आज सीख लिया फ्रैक्शंस के सब्सट्रैक्ट को, है ना, कि जब भिन्न के घटाव होंगे और अलग अलग तरीके से आएंगे अलग अलग टाइप में, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। लाइक फ्रैक्शन रहेगा तब कैसे सॉल्व करेंगे, अनलाइक रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, मिक्स रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, होल नंबर ऑफ फ्रैक्शन रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। ये सारी चीज को हम लोगों ने आज सीख लिया है ना। आज के बाद आप लोगों के मैं उम्मीद कर सकता हूं कि फ्रैक्शंस के जो सब्सट्रैक्ट वाले प्रॉब्लम्स आएंगे उसको आप लोग बड़े ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे, है ना, कि हम लोगों ने बहुत ही बेसिक लेवल से सीखा है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपने आने वाले वीडियो में, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, यानी कि भिन्न का गुणा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो पे को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।